नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, आज के विस्फोटक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बताएंगे, कल की बाजार कहाँ खुलेगी वो बताएंगे, रिजल्ट वाले स्टॉक्स बताएंगे, कल किनका रिजल्ट आएगा वो भी बताएंगे। तो वीडियो आप लाइक कर लीजिए, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाजार की बात करेंगे, 15,810 की क्लोजिंग अच्छी है, नीचे से बहुत बेहतरीन रिकवरी आई है। इसको हम बहुत ही बुलिश साइन भी मान सकते हैं। बाजार में जो है वो नीचे के लेवल पर बायर्स लगातार अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम अंदर घुस करके डेटा को एनालाइज करें तो हमें एक चीज़ पता चलेगी कि बाजार में हुई है शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग होना बिल्कुल आम बात थी, क्योंकि बाजार में नेगेटिव न्यूज़ आई, वो नेगेटिव न्यूज़ फेक साबित हो गई। और देखो, किसी भी ग्रुप के खिलाफ अगर चीज़ें आती है तो पूरे बाजार का सेंटीमेंट खराब होता है। वही हमने सुबह सुबह देखा, उसके बाद पूरे दिन बाजार में रिकवरी ही हमको दिखाई दी। क्लोजिंग बहुत अच्छी है, और आप सिंपली अगर देखोगे तो हम बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के लेवल पे खड़े हैं। लेकिन याद रखिएगा, टॉप के लेवल पे जब भी ब्रेकआउट जैसी संभावना बनती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं ब्रेकआउट होने के, क्योंकि ऊपर के लेवल पे लोगों को प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा आसान चीज़ दिखाई देती है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, बाजार में एक बढ़िया ब्रेकआउट की संभावना थी, अचानक से गिरावट आ जाती है। ब्रेकआउट की संभावना होती है, गिरावट आ जाती है। ऐसा नहीं है मोमेंटम नहीं आता, मोमेंटम तो आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ब्रेकआउट की संभावना थी, अचानक से गिरावट आ जाती है। ब्रेकआउट की संभावना थी, यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है, ब्रेकआउट भी दिखाता है, लेकिन वो फेक साबित होता है, तुरंत गिरावट आ जाती है। पूरे कई महीने स्टॉक, 1-2 महीने 3 महीने उस एक जोन में फंस के रह जाता है। इसलिए ऊपर के लेवल पे आप अपनी ऐसी पोजीशन मत बना लेना कि आप लेवल्स में आकर अचानक से फंस जाओ। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे परफॉर्मेंस की। उससे पहले आपको बता दें, आज 500 करोड़ की बिकवाली और खरीदारी की गई है। बेचा है एफआईआई ने, खरीदा है 550 करोड़ के आसपास डीआईआई ने। दोनों ही डेटा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, आप दोनों को फ्लैट मान सकते हो। कुछ आप यहाँ पर संकेत जो है वो नहीं निकाल सकते। इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो HCL टेक हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है, उसके बाद स्टॉक जो है वो तुरंत रिवर्स कर जाता है। भला हो 987 का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, वो हिट नहीं होता है। 981 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था, एवरेजिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। एक बार ये आता भी है हमारे लिए प्रॉफिट में, लेकिन उसके बाद फिर से रिवर्स कर जाता है। बस स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, बाकी स्टॉक में हमको लगभग 2 से 3 रुपये का लॉस ही लेकर के एग्जिट करना पड़ता है। तो ये आज का हमारा इकलौता स्टॉक था जहाँ पर हमको लॉस हुआ, और आज किस्मत हमारे साथ थी, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसे दिन जनरली आते नहीं, बाजार अचानक से गिरे और तुरंत रिकवरी कर जाए। ठीक है, बीपीसीएल में भी सेम सिनेरियो बना शॉर्ट साइड का ट्रेड का, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये रही कि हमको टारगेट 1 बड़े आसानी से मिल गया। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। याद रखिएगा, जो लोग टारगेट 1 पे सिर्फ एग्जिट करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दिन था आज, क्योंकि उनको टारगेट वन लगभग सारे स्टॉक्स में मिला है। अगर हम HCL टेक को छोड़ दें तो बीपीसीएल आज हमारे यहाँ पर टारगेट 1 मिला। उसके बाद मैंने कॉस्ट पे एग्जिट किया है। आई होप आपने टारगेट 1 पे एग्जिट किया हो या स्मॉल प्रॉफिट पे एग्जिट किया हो, क्योंकि कॉस्ट पे एग्जिट करना ये हमारी मजबूरी हो जाती है स्टॉक में रिवर्सल। प्लस अगर आप निफ्टी के लेवल्स को देखोगे, निफ्टी आराम से 15,610 का जो लेवल हमने बताया था वहीं से रिवर्सल ले रही थी। तो ऑफकोर्स सी बात है, इतनी बड़े मोमेंटम के बाद हमको शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड जाना है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लस निफ्टी एक लेवल पे सपोर्ट ले रही है, तो हमको कॉस्ट पे भी नहीं निकलना चाहिए था, हमको यहाँ पर टारगेट 1 ही लगाना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद हमको टारगेट 1 पे ही खुश हो जाना चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि आज क्वांटिटी आपको काफ़ी ज़्यादा कम रखनी है। टाटा मोटर्स यहाँ पर हमको टारगेट 2 में ही आता हुआ दिखाई देता है। याद रखिएगा, टारगेट 2 0.9% का होता है, लेकिन फिर से वही चीज़ यहाँ पर मेरी गलती हो गई। याद रखिएगा, मैं अपने शेड्यूल में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसलिए आप सबके लिए मस्ट था 0.9% आने के बाद आप 0.6% पे एग्जिट कर जाते। लेकिन मेरे सिनारियो में क्या हुआ, हम सिर्फ 0.2% के प्रॉफिट में एग्जिट कर पाए, क्योंकि हमने देखा निफ्टी रिवर्स कर चुकी है और हम बहुत छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर पाए हैं, वो भी भला हो इस रेड कैंडल का। अदरवाइज हम ये भी स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे ही एग्जिट कर पाते। ठीक, और ये मेरी गलती के कारण हुआ है। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप अपने ट्रेड्स को हैंडल कर रहे हो। आई होप कि आप और कहीं नहीं बिजी रहते होगे। मेरे लिए कुछ काम हो जाते हैं, तो आई होप आप उसको समझोगे। सन फार्मा में यहाँ पर सिनारियो बिल्कुल वही बना कि यहाँ पर स्टॉक जो है गिरा। अब इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर भी मेरा कॉस्ट पे एग्जिट किया है मैंने। याद रखिएगा, जो लोग टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं उनको यहाँ पर पूरा का पूरा टारगेट 1 मिला है। कोई भी स्टॉक की मैं बात कर लूँ, बीपीसीएल की बात कर लूँ, चाहे टाटा मोटर्स की बात कर लूँ, चाहे सन फार्मा की बात कर लूँ, सबको टारगेट 1 मिला है, क्योंकि हमको सेल यहाँ पर करना था। उसके बाद ये मोमेंटम आप देख रहे हो, ठीक है, मोमेंटम आप देख रहे हो, 675 से 671 के लेवल के आसपास गिरता है। 4 रुपये का मोमेंटम आ जाता है 600-700 के स्टॉक में। तो ऑफकोर्स सी बात है, आपको टारगेट 1 यहाँ पर भी मिला था। जो लोग लगाते हैं उनको आराम से टारगेट 1 मिला है। ठीक, बस यही है कि स्टॉक तुरंत रिवर्स कर गया, और आज स्टॉप लॉस की वैल्यू आज सबको समझ में आई होगी। भले कुछ स्टॉक्स ने आपको मौका भी दिया वापस आकर के, लेकिन आज आपको पता चली होगी स्टॉप लॉस की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर भी मैं क्या बताऊँ, मेरे केस में ये हो रहा है दोस्तों। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैं कॉस्ट पे एग्जिट किया,
आप इससे बेटर परफॉर्म करके दिखाओगे। क्यों करके दिखाओगे? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई गलती करने का चांस था ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं, 1:1 का रिस्क रिवार्ड लगाते हैं। वो सिर्फ सेटअप के सक्सेस रेशियो पे काम करना चाहते हैं, वो रिस्क रिवार्ड पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी शुरुआत है, मैं उनको एक चीज़ एक बार के लिए अलाउ भी करता हूँ। जो भी लोग बोलते हैं कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बोलता भी हूँ कि आप 1:1 पे कीजिए। बहुत से लोगों ने टारगेट 1 पे एग्जिट किया, मैं नहीं करता हूँ, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है, प्लस मैं बिजी रहता हूँ, इसलिए भी मेरी ये मजबूरी है, ठीक है। उसके बाद दो हमारे लिए बेहतरीन ट्रेड्स आते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर मेरा सारा टारगेट हिट हो जाता है। अब इसको आप किस्मत ही कह सकते हो, क्योंकि अगर बाजार इतनी तेज़ी से गिरी ना होती, इतनी तेज़ी से बाजार गिरी ना होती तो क्या हो पाता। क्वांटिटी काफ़ी कम रह गई आज, वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आज क्वांटिटी आपको काफ़ी कम रखनी है। क्यों कम रखनी है? क्योंकि कल हमारे सारे टारगेट हिट हुए थे, आज क्वांटिटी आपको कम इसीलिए रखनी थी। और उसके बाद देखिए आज क्या हुआ, यहाँ पर हमारी किस्मत साथ थी। किस्मत क्यों? क्योंकि इस स्टॉक में जस्ट हमारा टारगेट हिट किया, उसके बाद रिवर्स कर गया। 1.2% का हमारा सारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा, उसके बाद टारगेट लगाया गया। किस्मत है, केवल किस्मत आप कह सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर भी हो सकता है कि मुझे कॉस्ट पे ही एग्जिट करना पड़ता या टारगेट 1 बेस्ट के सिनारियो में मैं एग्जिट कर पाता, अगर किस्मत साथ नहीं होती। किस्मत साथ थी तो हम जो है 130 रुपये 35 पैसे के जो टारगेट थे हमारे, वो अचीव होते हुए दिखाई दिए, और उसने हमको टारगेट 2 यहाँ पर भी टारगेट 3 एक्चुअली हिट करके दे दिया। टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 0.6, 0.9 और 1.2 होते हैं। स्टॉप लॉस 0.6 ये होता है, ठीक। आई होप आप इसको समझोगे। बाकी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको आराम से सारे टारगेट मिले, वो भी बाई साइड के, बहुत ही बेहतरीन। कन्फ्यूजन का कोई माहौल था ही नहीं यहाँ पर। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर बात करते हैं आपसे। जी हाँ, हाजिर हैं। तो 900 के ऊपर आपको यहाँ पर आराम से ट्रेड लेना था, आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते थे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि एक लेवल्स बताए थे, उसके ऊपर नीचे आप अगर ट्रेड लेना चाहते तो भी लेकर के आप बढ़िया आज का ट्रेड कर पाए होते। लेकिन याद रखिएगा, आज के दिन जिस तरीके से बाजार रिकवर की है, ऐसे डेज में आपको सिर्फ आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही बचाएंगे। तो लगातार बेहतरीन दिन हमारा दूसरा भी गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मेरा टारगेट किस्मत ने हिट किया, ठीक है। एक इकलौता टारगेट मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेड मैंने अच्छा लिया वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का लिया, और यहाँ पर क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी हमारी। तो यहीं पर एक हमको इकलौता बेहतरीन टारगेट मिला है। बाकी सेल में हमको किस्मत ने ऑल टारगेट हिट करा के दे दिए। यहाँ मैं कॉस्ट पे एग्जिट किया हूँ, HCL टेक में छोटे से लॉस में एग्जिट किया हूँ। आपकी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आपको हमारे साथ हमारे सेटअप पे ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ते हैं, कैसे एक सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, दूसरे चैनल पे वीडियो है, इंट्राडे सेटअप की जरूर देखिएगा उसको। उसके बाद ज्वाइन करने का डिसीजन लीजिएगा। ज्वाइन आप कैसे कर सकते हो? वेबसाइट के माध्यम से, या फिर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोल के भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ ट्रेड करने के लिए। कल के लिए स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 356 रुपये 50 पैसे के ऊपर बहुत बेहतरीन ट्रेड आपको देगा। अगर रिवर्सल आना है तो यहीं पर, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 355-56 रुपये का इसके लिए, ठीक है। तो नज़र बनाकर रखिएगा। इंडसइंड बैंक बहुत बेहतरीन लेवल पे आकर खड़ा है, ये फिर से इसके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा 1025 का लेवल या नहीं, वो तो कल हमको पता चलेगा। लेवल्स बहुत ध्यान से रखिएगा। 1027 रुपये के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 1023 रुपये के नीचे नेगेटिव ट्रेड आपको यहाँ पर लेना है। एक्सिस बैंक पे नज़र बनाकर रखिएगा। कल ये स्टॉक बहुत जल्द 700 रुपये के लेवल को टच करने जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा सेंटिमेंट बन के आ सकता है आने वाले समय में। तो थोड़ा सा आप चार्ट पैटर्न अगर रीड करोगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। भले आज रिकवरी आई है, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि नेगेटिव साइड का ट्रेड मिले क्वांटिटी ठीक रखिएगा। पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिलता है तो काफ़ी छोटी क्वांटिटी से कीजिएगा, या फिर ये गैप डाउन करके आपको वो सिग्नल दे रहा हो। BPCL कल भी इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। कल आपको एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज यहाँ पर बहुत बेहतरीन नीचे से रिकवरी आ गई। पूरी बाजार में आई थी, हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन कल ही के लेवल पे खड़ा है तो आपको इस पर नज़र बनाकर रखनी है। इन्फोसिस ये 14 जुलाई को अपने क्वार्टर 1 का रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ कंपनियाँ ऐसे ही पीछे परेशान हैं, अभी Q4 का रिजल्ट नहीं दे पाई है, Q1 का रिजल्ट लेकर हाजिर है 14 जुलाई को, ठीक है। 1460 ऊपर से रेजिस्टेंस फेस किया है 1475 के लेवल पे, बीच में अटका है। दोनों तरफ बढ़िया मोमेंटम यहीं से मिल सकता है। तो प्योरली आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है। मैंने आपको फिर से बताई ये बात कि सेटअप क्या होता है, पहले उसको जान लीजिए। उसके बाद अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे चैनल पे वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट वाले स्टॉक्स की। भाई साहब, कोल इंडिया का रिजल्ट आया, लगभग फ्लैट सा रिजल्ट है एज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। एकदम देख लीजिए, 4625 करोड़ के प्रॉफिट के बदले में 4588 करोड़ का प्रॉफिट फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। रेवेन्यू गिरा है, उस हिसाब से प्रॉफिट भी थोड़ा सा गिर गया है। तो लगभग हम कह सकते हैं नॉर्मल सा रिजल्ट है, कुछ खास है नहीं रिजल्ट में। जयप्रकाश पावर वेंचर्स ने
215 करोड़ रुपए का हमको प्रॉफिट दिया है 70 करोड़ के लॉस के बदले, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी ने बढ़ाया था 250 करोड़ रुपए का, और वही चीज़ हमको प्रॉफिट्स में रेप्लिकेट होती हुई दिखाई दी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क ने हमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट 42 करोड़ रुपए का दिया है, 12 करोड़ के मुकाबले प्रॉफिट बहुत तगड़े से बढ़ा है, 350%, बहुत बेहतरीन होता है। जबकि रेवेन्यू गिरा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ा है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उत्तम शुगर मिल्स, मैंने बोला था इस स्टॉक को अपनी रडार पे रखना, किया क्या, 28 करोड़ का प्रॉफिट दिया 34 करोड़ के मुकाबले। ये उम्मीद नहीं थी क्या इनसे? जी हाँ, उम्मीद तो ऐसी नहीं थी। रेवेन्यू भी फॉल किया है लेकिन प्रॉफिट जो है वो तगड़े से फॉल किया है, तो इन स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। बाकी कल रिजल्ट किसका आ रहा है? कल रिजल्ट आ रहा है जुबिडियन फूड का। क्या करती है कंपनी आपको सबको पता है, हम बताएंगे नहीं। PFC का कल रिजल्ट आ रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट आ रहा है, ईजी ट्रिप भाई साहब धूम धड़ाका मचाने वाली कंपनी, एंटरटेनमेंट नेटवर्क का रिजल्ट है, फ्लेक्सी टफ वेंचर्स इंटरनेशनल, इंडिया होम लोन, JMD वेंचर्स, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, लेमन ट्री होटल्स, मनक्सिया सैलजर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेंसर्स का रिजल्ट है, काफ़ी लोग यहाँ पर शॉपिंग जाकर करते हो, और वर्लपूल प्यारी दुलारी कंपनी का भी कल रिजल्ट है, तो नज़र बनाकर इन कंपनियों पे भी नजर रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। जी हाँ, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और आपको लेवल समझा देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस में किस्मत का कुछ योगदान था, अदरवाइज हो सकता था कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करते, और ये भी हो सकता था कि हमें ब्रोकरेज अपनी जेब से देनी पड़ती, लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। और किस्मत किसके साथ होती है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। अदानी ग्रुप में भी बहुत से लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, उन्होंने सोचा होगा किस्मत आज उनके साथ बहुत तगड़े से खड़ी है, और अगर वो एक्स्ट्रा रिस्क लिए होंगे तो आज उनके साथ जो रिकवरी आई उसने क्या किया वो आप जानते हो। बहुत धूम धड़ाका हो रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर, ढेर सारी वीडियोज मैंने बना डाली, आज जाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्या क्या हो रहा है इस देश में आप खुद वहाँ से डिकोड कर पाओगे। बाकी अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। आज की परफॉर्मेंस किस्मत पे थी, कल की परफॉर्मेंस किस पे आएगी? टेक्निकल्स पे। बहुत ध्यान से नज़र बना कर रखिएगा। बाजार जब भी ऑल टाइम हाइज पे होती है, ब्रेकआउट कब काम करता है? जब हमारे सामने पिछला कोई डेटा अवेलेबल हो। पीछे कुछ है नहीं क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाइज पे है। यहाँ आप ब्रेकआउट के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत से लोग आपको ब्रेकआउट कह के परेशान कर सकते हैं। फालतू के स्टॉक्स में आप फालतू रेट पे मत फंसीएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कन्वर्ट होगी। वो 100 पॉइंट बाजार ऊपर जाएगी, 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे गिर जाएगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ ब्रेकआउट के चक्कर में मत पड़िए। बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइएगा। ब्रेकआउट सही जगह पे किया जाता है, यहाँ बाई ऑन डिप्स किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, उसको याद करके रख लीजिएगा। अब लेवल से याद रख लीजिए, 15,770 ये लेवल रहेगा कल, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 15,725 ये भी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15,645 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15,540 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे अगर बाजार गिरती है ये आपके लिए लेवल से, ऊपर अगर बाजार जाती है तो 15,845। ठीक, इस पर आपको नज़र बना कर रखनी है। और ऊपर अगर बाजार खिसकना चाहती है तो 15,870 और 15,895। आप इसको 15,900 भी मान सकते हो, बाकी 15,895 ये मेरा प्रिसाइज लेवल है जिस पे आपको नज़र बना कर रखनी है। ऊपर के लिए 3, नीचे के लिए 4 लेवल्स। ठीक, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। बाजार जहाँ पर खड़ी है नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अभी आपने महंगाई का आंकड़ा पढ़ा, न्यूज आई है, देख लीजिए 6 महीने में हाईएस्ट महंगाई पे हम हैं। एक समय ऐसा होता है बाजार में कि ये सब डेटा बाजार को 500-500 पॉइंट तोड़ देते हैं। महंगाई 6 महीने के हाईएस्ट स्तर पे, और महंगाई कितनी खतरनाक है स्टॉक मार्केट के लिए आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन सब चीज़ बाजार इग्नोर करते हुए अगर यहाँ पर खड़ी है तो ग्लोबल मार्केट्स का सहारा है, FIIs का सहारा है, DIIs का सहारा है, IIs का सहारा है। जी हाँ, हम आप प्यारे दुलारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। ट्रेडर्स खींच के यहाँ पर रखे हुए हैं बाजार को। तो याद रखिएगा, एक भी चीज़ पलटी उससे तुरंत रिएक्शन दिखाएंगे FII DIIs, और FII DIIs अगर अपनी पे आ गए फिर IIs कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं यहीं पर बचा लेना चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से स्पेसिफिक हो करके ट्रेड लीजिएगा, कुछ भी लीजिए, नहीं तो भाई जब सही मौका आएगा वो भी मैं बताऊंगा। नहीं तो आप सर फोड़वाना चाहते हो तो आप फोड़वा लीजिए, कोई बात नहीं, बाजार फोड़ने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। ठीक, FIIs ये क्या कर रहे हैं? ये नेगेटिव डेटा हमारे लिए बना रहे हैं। DIIs क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव डेटा बना रहे हैं। इन दोनों को आप फ्लैट भी मान सकते हो, जोड़ जाड़ के भी, अलग अलग लेवल पे भी, क्योंकि एक दिन खरीदेंगे एक दिन बेचेंगे, कुछ नहीं। ग्लोबल मार्केट्स हमारे लिए फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। ठीक, ऑप्शन डेटा हमारे लिए रिस्की हो चुका है। रिस्की फिर से मैं इसीलिए बात कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से 16,000 के लेवल पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है ऑप्शन की, ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हो कैसे सकता है, लोग इतने बुलिश किस तरीके से हो सकते हैं, और वो भी ऐसे माहौल में।
खैर जाने दीजिए। अब आप कहोगे कि यहाँ पर राइटिंग हो रही है तो लोग बुलिश कैसे हैं? भाई जब ऑप्शन में लोग खरीदारी करने आते हैं तभी तो वहाँ पर राइटिंग हो सकती है। बाकी बड़ा प्लेयर अलग अलग तरीके से गेम खेल जाता है, वो आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको बोला ऑप्शन डेटा रिस्की है। टेक्निकली हम बाजार में मजबूत हैं, नीचे से रिकवरी भी मजबूत है। सब चीज़ धरी रह जाती है जब बाजार अपनी पे आती है, तो आपको नज़र बना कर रखनी है। कल बाजार खुलेगी कहाँ ये तो मैंने आपको बताया नहीं। अभी ग्लोबल मार्केट्स के सिनारियो को देखते हुए बाजार 25 पॉइंट नीचे लगभग खुलने के आसार बना रही है। सुबह ये डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव वे में जा सकता है, तो हम कल बिल्कुल फ्लैट खुलने वाले हैं। हो सकता है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए, तो आपको नज़र बनाकर रखनी है। मेरा कन्विक्शन छोटे से नेगेटिव साइड ओपनिंग का है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो। बाकी जो भी होता है हमको सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखनी है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप लाइक कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।